Good morning. Good morning, Achu. Good morning, sir. Good morning. जो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको शीट एनसीईआरटी की सेंड कर दी थी, वो शीट आप कंप्लीट कर लो और उस शीट का जो आपने टेस्ट देना है मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सैटरडे को दे देना बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट की जो शीट आपको दी हुई है सैटरडे को आप टेस्ट दे देना, उससे पहले वो सबमिट करवा देना। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप डाउट ले सकते हो। तो डेविएशन क्या होती है ये समझो। हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है बच्चों, दिस इज अ मिरर, और इस मिरर पर हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं, इस मिरर पर एक रे डाल रहे हैं। मैंने यहां पर एक रे डाली ऐसे, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, यू नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ, अगर ये मिरर ना होता तो रे कैसे जाती? अगर ये मिरर ना होता तो रे कैसे जाती? सीधी जाती? ये सोचो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। अगर ये मिरर ना होता तो ये रे सीधी जाती? हेलो, Yes, sir. हाँ जी बच्चों, थोड़ा Yes, sir. रिस्पॉन्स किया करो। अगर ये मिरर ना होता तो ये रे सीधी चली जाती है ऐसे, है ना। अब मिरर है, मिरर होने की वजह से रे का फाइनल पाथ क्या होगा? टकरा के रे ऐसी चली जाएगी। इस एंगल को क्या बोल देंगे, ये वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और इस रे को क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों, मिरर का क्या इफेक्ट रहा? रे ऐसे जाना चाहती थी, रे चली कैसे गई, इतना बेंड हो गई बच्चों, रे इतना बेंड होगी अपने एक्चुअल पाथ से मिरर की वजह से। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डेविएशन। दिस इज कॉल्ड डेविएशन। अब ये डेविएशन कितनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। हाँ जी बच्चों, तुम्हें सबसे पहले तो ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes students, angle of incidence is equal to angle of reflection, everybody knows. Yes, sir. अब डेविएशन कितनी होगी, ये एंगल कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एंगल कितना है बच्चों, ये टोटल एंगल कितना है, 180. Oh very good, it is 180. 180 को आई कैन राइट पाई। यस बच्चों, अब 180 में से मुझे कितना एंगल माइनस करना, मुझे ये एंगल माइनस करना है, तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगी। ये एंगल कितना है कोई बताएगा मुझे, ये एंगल टोटल कितना, आई 90, आई प्लस आर बच्चे, आई प्लस आर, ये टोटल एंगल कितना है, आई प्लस आर। अब आर की जगह आई कैन राइट आई,
तो ये आ गया 2i, दिस इज आवर डेविएशन। यहां तक देख लो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, दोबारा फिर मैं समझा रहा हूं आपको। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये है कि अगर यहां पर मिरर ना होता तो ये लाइट सीधी चली जाती, लेकिन इस मिरर की वजह से लाइट का पाथ क्या बन गया, ये वाला बन गया। अब लाइट कितनी बेंड हो गई इस मिरर की वजह से, जाना चाहती थी ऐसे, चली गई ये वाली, तो इसका जो डेविएशन, बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुई, दिस डेविएशन, इसको बोलते हैं डेल्टा डेविएशन। अब ये डेविएशन कितनी होगी, टोटल एंगल कितना है बच्चे, 180। 180 में से क्या माइनस कर देंगे, आई प्लस आर माइनस कर दो। आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, आई, तो डेविएशन कितनी आ गई, पाई माइनस 2i। आपको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद आगे चल रहे हैं, इसको कंपेयर कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। बच्चों y की जगह डेल्टा है, ध्यान से समझना, y एक्स एक्सिस की जगह क्या है, डेल्टा, और i की जगह बच्चों क्या है, सॉरी x की जगह क्या है बच्चों, i। तुम्हें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन कौन सी बनती है, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब इसको डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चे। अब अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये देखो x की जगह मैंने लिख दिया i, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा। स्लोप m की जगह क्या लिखना है, -2। स्लोप नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव स्लोप आपको पता है ना कैसे होती है, डिक्लाइंड वाली नेगेटिव स्लोप होती है। और y इंटरसेप्ट क्या है, पाई, पॉजिटिव, ये y इंटरसेप्ट है मेरा। और इसकी जो लाइन बनेगी नेगेटिव स्लोप जैसी लाइन ऐसे बनती है बच्चों, आपको पता है, ऐसे बनेगी लाइन। यस बच्चों बताओ, इस लाइन, इसकी कर्व कुछ ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन जो हमने बनानी है। अब मुझे ये बताओ, इसके दो पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करता हूं, इन दो पॉइंट्स के अंदर इस वाले पॉइंट पर ध्यान से अगर आप देखोगे, इस वाले पॉइंट पर आई की वैल्यू 0 होगी। इस वाले पॉइंट पर बच्चों आई की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, और इस वाले पॉइंट पर किसकी वैल्यू 0 होगी बच्चों, नहीं, इस वाले पॉइंट पर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, और इस वाले पॉइंट पर किसकी, इस एक्सिस पर तो आई 0 होगा ना बच्चों, बोलो। इस एक्सिस पर आई की वैल्यू 0 होगी और इस एक्स एक्सिस पर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। जैसे आपको पता है ना, ये y है, ये x है, यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी। उसी तरह ये डेल्टा है, ये i है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 होगी, इस लाइन पर i की वैल्यू 0 होगी, इस लाइन पर किसकी वैल्यू 0 होगी, डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब बच्चों देखो, इफ i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसके अंदर पुट करो वैल्यू, i की वैल्यू 0, तो डेल्टा कितना आ जाएगा बच्चे, पाई। i की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के साथ ही आ रही है, तब एंगल i 0 होगा। अगर एंगल i 0 है, ये टकरा के ऐसी चली जाएगी, r भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्या हो जाएगी, डेविएशन कितनी होगी, टकरा के रे कितने एंगल पर चलेगी बच्चों, 180 पर चली गई। दिस इज कॉल्ड डेविएशन एट एन एंगल 180। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डेविएशन, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम
डेविएशन, इसको मैक्सिमम डेविएशन भी बोलते हैं और नॉर्मल इंसिडेंस भी बोलते हैं इसको। इफ बच्चों अगर डेल्टा 0 चाहिए, डेल्टा 0 की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, तो पाई इज इक्वल टू 2i, तो i कितना आ गया बच्चे, पाई बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, पाई बाई 2। कहने का मतलब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाई 2 बना दिया, मैंने आपको कल पहले लेक्चर में बताया था ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो, 90 के लिए रे को कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। यस बच्चों, रे को 90 के लिए ऐसे चलना पड़ेगा और रे सीधा चली जाएगी, यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगी, यानी डेल्टा 0 होगी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बच्चों, पाई बाई 2 हुआ, 90 हुआ, तो डेविएशन हो जाएगी 0 और ये रे सीधा चली जाएगी। इसको बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। नोट कर लो, यहां जब i 0 है तो डेल्टा है पाई, जब डेल्टा 0 है तो i कितना है, पाई बाई 2। ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। आपको यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों। सर ये ग्रेजिंग इंसिडेंस दोबारा समझा दो। बच्चे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो, मैं इसको ऊपर से रब करके समझा रहा हूं आपको, यहां से रब करके समझा। बच्चे 2 केस बनते हैं, सिंपल सी बात है डेविएशन के, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला केस था, अगर ये मिरर है, अगर रे ऐसे जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बच्चे, 0, तो टकरा के रे वापस चली जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0। लेकिन इतने एंगल पर रे वापस चली गई, 180 पर वापस चलेगी, तो डेल्टा कितना आ गया, पाई आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब यस सर। अब दूसरा केस, अगर रे ऐसे जाए बच्चे, अगर रे ऐसे जाए, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको पता है कितना होगा, 90, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। पाई आई की वैल्यू कितनी है, 90, कट गया तो ये पाई माइनस पाई, डेल्टा कितना हो गया, 0। यानी ये बेंड नहीं करेगी, ये सीधी चली जाएगी, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, यानी सांप की तरह रेंग कर चलना, ऐसे चलना, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। रब कर रहा हूं मैं इसको। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक मिरर है ऐसे, एक मिरर मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये मेरा नॉर्मल है यहां पर, और ये मेरी इंसिडेंट रे है यहां पर, और ये मेरा एंगल है 90 डिग्री। फाइंड डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन पता करनी है कितनी होगी। फाइंड डेविएशन आफ्टर 2 डिफ्लेक्शंस। देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं आपको जर्नल नहीं करवाता, पहले मैं ना आपको सॉल्व करवाता हूँ। आई की वैल्यू है 60 मान लेता हूँ, फिर मैं आपको जर्नल रिजल्ट करवाऊंगा इसका। हाँ जी, जो मैं आपको ऐसे ही करवा देता हूँ, चलो
आई मान के ही करवा देता हूँ। हाँ जी बच्चों, मुझे ये बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर मिरर पर रे पड़ रही है। अब दो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी डेविएशन कैसी होगी? आप रफ में सोचो कि ये चलेगी कैसे। रफ में, सबसे पहले रफ में देखो, ये रे आ रही है, यहां पर डल रही है, इसके बाद ये रे कैसे जाएगी? इस मिरर की वजह से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। हाँ जी बच्चों, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन होगी तो ये कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हो जाएगा बच्चों, बोलो। Yes, sir. बच्चों ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गई। अब हमने सेकंड रिफ्लेक्शन करनी है। यहां पर पड़ी मिरर, इस मिरर पर रे पड़ी, तो अब ये टकरा के ऐसे जाएगी बच्चों। अब जब ये टकरा के ऐसे जाएगी तो ये रे आ रही थी और ये रे जा रही है, तो कितने एंगल पर बेंड होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। ये दूसरी रिफ्लेक्शन है, ये पहली रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले तो हम पहली रिफ्लेक्शन में डेविएशन देखेंगे, फिर हम दूसरी रिफ्लेक्शन में डेविएशन देखेंगे। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो टोटल डेविएशन आ जाएगी बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट केस मुझे बताओ, जब ये इंसिडेंट रे है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लो क्वेश्चन की। मैंने आंसर सोल्व करवाना है इसी के अंदर। क्वेश्चन वाली डायग्राम नोट कर लो, फिर सोल्यूशन में दोबारा बनानी है ये। हाँ जी बच्चों, हेलो। Yes, sir. Done. डन। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये इंसिडेंट रे थी। अगर ये मिरर ना होता तो रे बच्चों सीधी चली जाती ऐसे। अब रे जा कैसे रही है बच्चों? ऐसे इधर को चली गई। ये भी एंगल आई है, ये थोड़ा सा मुझे देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये भी एंगल आई होगा। अब कितनी डेविएशन होगी बच्चों? ये डेविएशन, ये वाली डेविएशन होगी। कितनी होगी? इसको डेल्टा वन कह दूं। कितनी होगी डेविएशन डेल्टा वन? बोलेगा कोई? डेल्टा वन डेविएशन कितनी होगी बच्चों? 5 minus 2y. 5 minus 2y. पाई माइनस 2y। बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में है? ऐसे कौन सी डायरेक्शन होती है? ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो आपने ये भी लिखना है। अब अच्छा, मैंने एक आपको वो प्लेटफॉर्म बताया था ना, वो आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें एक दो स्टेप्स रह गए हैं, वो आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका वेबिनार लगेगा, उस पर हमने कैसे यूज करना है, ठीक है? अभी उसको, फिर उस पर हम पूरी 1 घंटे की क्लास लगाया करेंगे। अब देखो इसके बाद, जब ये रे यहां पर पड़ जाती है, यहां पर, अब ये रे टकरा के ऐसे जाएगी। अब आपने ध्यान से देखना, पूरा मैथमेटिक वाला काम है बच्चों। ये एंगल कितना होगा मुझे ये बताएगा कोई? ये एंगल कितना होगा? 90 minus I. Oh, very good. This is 90 minus I. This is 90. और ये एंगल कितना होगा फिर? तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के। तो ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? आई। वेरी गुड। तीनों का सम करके देख लो, 180 बन रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है इतना? आगे चल रहा हूं मैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने इस मिरर पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो ये मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। कितना होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये टोटल 90 minus I. वेरी गुड, 90।
आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो ऑल्टरनेटिव, ये 90 माइनस आई है तो ये 90 माइनस आई, आप ऐसे भी लगा सकते थे डायरेक्ट। अच्छा, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल भी कितना होगा बोलो? 90 minus I. वेरी गुड, इट इज ऑल्सो 90 माइनस आई। तो बच्चों डेल्टा टू डेविएशन कितनी हो गई? ये रे अगर मिरर ना होता, रे सीधा ऐसे चली जानी थी, लेकिन रे जा रही है ऐसे, तो ये भी क्लॉकवाइज डेविएशन हुई। डेल्टा टू कितनी हुई? कितनी हुई? टोटल एंगल कितना था? ये लाइन का टोटल एंगल 180। 180 में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों? ये एंगल माइनस कर दो, कितना? 290 माइनस आई। ये देखना आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से देखकर बताओ ये आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, यस आ रही है। ओके बच्चे। अच्छा, ये डेविएशन डेल्टा वन निकाल ली, ये डेविएशन डेल्टा टू निकाल ली, तो टोटल डेविएशन क्या होगी? दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे, तो टोटल कितनी होगी? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन कितनी है बच्चे? पाई माइनस 2i। डेल्टा टू कितनी है? 2i। कट गया तो डेल्टा कितना आ गया? पाई। क्लॉकवाइज। देखना समझ आया आपको कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हेलो, हेलो।